अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ डॉक्टर इनवारुल हक साहब हैं। 82 साल इनकी उम्र है। कल ही अभी अमेरिका से आए हैं, शदीद पेन के साथ हैं। हम इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी सुनेंगे और फिर कोशिश ये करेंगे कि इनको जो प्रॉब्लम है आपके सामने ट्रीट करें, ताकि इस स्टेज का बंदा अगर इस प्रॉब्लम के साथ है तो घर में ट्रीट कर सके। डॉक्टर साहब बताइए मसला क्या है? जी डॉक्टर साहब, पहले भी मैं शुरू से बताता हूँ। हाँ, लास्ट ईयर मेरे नीज में बहुत प्रॉब्लम था। मैं चल नहीं सकता था, नमाज नहीं पढ़ सकता था। ठीक है। तो मैं अमेरिका में भी वहाँ फिजियोथेरेपी हमारे घर के पास है, 1 महीना जाता रहा। ठीक है। उसमें मामूली सा फर्क पड़ा, ज्यादा नहीं पड़ा। बिल्कुल ठीक है। फिर मैं इधर आ गया, तो आपके पास आ गया। तो 3-4 सेशन आपने यहाँ मैंने अटेंड किए। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया अब। मुझे किसी किस्म का कोई पेन नहीं। आई कैन वॉक फ्रीली माशाल्लाह। इस परफेक्ट, ऐसे ही है जैसे न्यू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर एज के साथ आपको पता है मसल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इस दफ़ा फिर मैं अमेरिका गया तो मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। तो वहाँ मैं जिम भी कंटिन्यूसली करता था। ठीक है। प्रैक्टिस जितनी भी थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं फिजियोथेरेपी कराई अमेरिका से, वो भी तकरीबन 1 महीना। ठीक है। 8-10 सेशन लिए। ठीक है। थोड़ी सी कम तो हुई लेकिन एलिमिनेट नहीं हुई। ठीक है। तो कल जब मैं आप परसों वहाँ से आया, ठीक है, तो रास्ते में काफ़ी लंबी फ्लाइट थी। ठीक है। उसमें बैठना पड़ा। हाँ। तो उसके बैठने से फिर कटिंग पेन है, शदीद पेन है इस एरिया में। ठीक है। तो मुझे तो इधर उधर देखा, आपके साथ कोई नजर ही नहीं आया। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा वो आपको सलाम भी करते हैं और आपसे ये ट्रीटमेंट भी लेते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन ये ज़िम्न रखिए कि डॉक्टर साहब, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि अभी लंबी फ्लाइट करके अमेरिका से आए हैं, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि सिटिंग की वजह से इनके बैक मसल स्पैज़म हो चुका हो सकता है कि इस एज की वजह से इनको स्पाइनल स्टेनोसिस हो। हम ये कोशिश ये करेंगे कि आपके सामने इनका केस एवेल्युएट करेंगे, ताकि आप लोग भी इससे रहनुमाई हासिल करके घर में ही ऐसे मसलों को, बैक पेन को ट्रीट कर सकें। आपके सामने हम बहुत समराइज तरीके से इनकी असेसमेंट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो आपकी पेन है इस वक्त 0 मिनिमम 10 मैक्सिमम कितनी है? 8-9 के करीब है। 8-9 के करीब है। करवट लेने में क्या हालात हैं? दर्द होती है। जब आप बैठ के उठते हैं कितनी दर्द होती है? वो भी होती, काफी उठती है। सबसे ज्यादा मुश्किल बैठ के उठना होता है। यस। ठीक है। उसमें मैक्सिमम दर्द होती है। ठीक है। टांग को सीधा कर दें, पाँव खींचिए, टांग को सीधा ऊपर उठाइए। टांग उठाने, देखो यहाँ पे ये मसल टाइट हुआ है या टाइट हुआ है? ये क्रैम्प पड़ा है, खिंचाव सा पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। पीछे टांग की बैक साइड पे दर्द नहीं आई, लेकिन सामने ऐसे खचा हुआ है इस जगह पे। बस ठीक है, कोई मसला। इस टांग को बेंड करते हैं। देखो ना, फिर दर्द हुई है। ठीक है, बिल्कुल छोड़े जरा। इस टांग को जरा बेंड करें। अब कहाँ पे है? यहाँ खचा हुआ है, यहाँ खचा हुआ है। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब अपनी जरा हिप को लिफ्ट करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें कितनी दर्द है? थोड़ी है, थोड़ी खिंचा हुआ है बस। गुड, सीधा कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली ना इस वक्त जो मेन इशू है वो 99.99% ये लो बैक मसल स्पैज़म है। अभी जो यहाँ पे दर्द आई है उसकी एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपकी जो आर्टिकुलेशन है बोलने की, वो भी बहुत क्लियर इस वक्त थोड़ा फंस रही है। पानी कम पिया होगा। ठीक है। एक तो पानी ज़्यादा पीना, ताकि ये जो अपनी टांग उठाने लगे क्रैम्प पड़ा था, तो पानी पूरा करें, डरे नहीं कि वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, उठना बैठना पड़ा, तो पानी 8 से 10 गिलास पूरे करें। दूसरा जो इस वक्त जो दर्द है वो मेनली लो बैक मसल स्पैज़म की है, जो 1 से 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। क्योंकि गुर्दों की वजह से जब भी पेशेंट 60-70 साल से ज़्यादा ऊपर आता है, तो फिर हम एहतियात करते हैं कि दर्द की दवाई ना दी जाए। तो लोकली हम हीट करें, डीप हीट क्रीम, हीटिंग पैड, जेंटल एक्सरसाइजेस आपको दे देंगे इंशाल्लाह। अभी एक सेशन करते हैं। मैंने कल डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड कराया था। हाँ, तो इट वाज ओके, एवरीथिंग माशाल्लाह। वैसे देखिए, वो अल्लाह का शुक्र, मुझे पता है कि आपके जो गुर्दे हैं, जो बेसिकली अल्ट्रासाउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इज परफेक्टली फाइन, लेकिन जो बेसिकली उसके मेडिकल फंक्शन हैं
क्योंकि हमें एज के साथ पता है कि वैसे थोड़े नीचे आ जाते हैं, जैसे EGFR होता है, तो वो थोड़ा नीचे, हम एहतियात करते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम दर्द की दवाइयाँ ना ही दें। मैं बड़ी एहतियात करता हूँ, नहीं लेता। बिल्कुल वो देंगे भी नहीं, हम फिजियो से ही ठीक करेंगे। तो मैं नाज़रीन आपके सामने डॉक्टर साहब का एक वीडियो सेशन करूँगा और फिर हम देखेंगे कि सेशन के बाद इनको कितना फ़ायदा हुआ है, ताकि अगर आप लोगों को ये मसला होगा तो आप लोग ऐसी ही एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि लोग आप लोग आसानी से घर पे ट्रीट कर सकें। मैं इनको पूरा सेशन कर दूंगा, लेकिन आपके सामने समराइज तरीके से रिकॉर्ड करके बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें कैसे मसले को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर पहला जो स्टेप होगा, आप लोगों ने साइड पे लेट जाना है और यहाँ पे कोई हीटिंग पैड लगा लें, 10 से 15 मिनट के लिए हीटिंग होने दें। जो फैमिली मेंबर है वो साइड बाय साइड अगर थोड़ा सा जैतून के तेल से या वैसे ही थोड़ा सा मसाज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो स्टिफनेस है, जो अकड़ाव है पट्टों के अंदर, उसमें कमी आ जाएगी। और सेकंड ये होता है कि ऐसी पोजीशन, जो पोजीशन ऑफ ईज है, आपने मेक श्योर करना है कि अपना पहले 2-4 दिन जब आपको इतनी शदीद दर्द हो, आप ट्रैवल करके आए हैं, या तो आप वॉक कर सकते हैं या आप लेट सकते हैं। जब भी आप बैठेंगे, बैठ के उठने की कोशिश करेंगे तो शदीद दर्द होगी, तो सबसे पहले ऊंची कुर्सी पे ही आपने बैठना है थोड़ी देर के लिए। चल फिर के खा पी लें, कोशिश करें कि बैठ के भी ना खाएं। अगर आप बैठना चाहते हैं तो ऊंची कुर्सी पे, कमोड ऊंचा हो, कुर्सी ऊंची हो, ताकि जो जितना तेज स्पैज़म के साथ शदीद दर्द है तो इसमें कमी आ सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जैसे फॉर के बेड पे टर्न लेने लगते हैं तो उस वक्त भी हमें दर्द होती है। सर आप टर्न लेंगे प्लीज़, जरा पेट को अंदर खींच लीजिएगा, टर्न पेट को अंदर पूरा खींचा हुआ हो, शाबाश, ठीक है, ऐसे। तो जब भी आपने टर्न लेना है पेट को अंदर कर लेना है, उससे थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। फिर दोनों टांगे बेंड करें। लेट्स से हम करवट लेना चाहते हैं, इधर तकिया दीजिएगा मुझे, मैं बताता हूँ। हमने करवट लेना चाहते हैं तो हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि दोनों टांगों के दरमियान में इस तरह से तकिया रखें या कुशन रखें, इसको प्रेस करें, आप पेट अंदर खींचे। अब आप टर्न लेना, प्लीज करवट लें, ठीक है, पूरी करवट लें, एक से पूरी करवट, वन पीस में करवट लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लहदा पीस में जाएंगे ना तो फिर ज्यादा मसला होगा। अगर आपने एक पीस के अंदर एक गो में जाएंगे तो फिर आपको दर्द कम होगी। जैसे एक पीस में ही वापस आए, ठीक है जी, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एक स्पाइन, एक लॉग रोल बन जाती है, ठीक है। तो ये आपने पोजीशन ऑफ ईज वाला आपका स्टेप हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं चंद एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ। लो बैक मसल स्पैज़म के लिए अगर आपके वालिदैन की एज 60 साल 70 साल से ज्यादा है तो उनको हेल्प के साथ एक्सरसाइज करवाएं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1, इस तरह से टांग को उठाएं और नीचे से हाथ डाल के ये खींचना है। डॉक्टर साहब क्योंकि माशाल्लाह बहुत कमिटेड है, इनको हम ये कह रहे हैं कि दोनों हाथ यहाँ से डाल लें और नीचे से खींचे। माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग आदमी है, 82 के यंग मैन है, तो इसलिए इनको हम दे सकते हैं एक्सरसाइज। और 5 से 6 सेकंड का होल्ड करके वापस आते हैं। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को 10 दफ़ा एक साइड पे, 10 दफ़ा दूसरी साइड पे, फिर 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 10 दफ़ा एक साइड पे, फिर 10 दफ़ा फिर 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 10 दफ़ा दोनों साइडों पर रिपीट करेंगे ताकि मसल के अंदर जो अकड़ाव आया हुआ है वो कम हो जाए। नंबर 2, हमने इसको साइड पे, अपोजिट साइड पे, यानी इस साइड के मसल टाइट हैं तो अपोजिट साइड पे हम थोड़ा सा स्ट्रेच होने देंगे, 5 से 6 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर वापस ले जाएंगे। इसको भी 10 दफ़ा करके सांस ले लें, फिर 10 दफ़ा रिपीट करें, फिर सांस ले लें, फिर 10 दफ़ा रिपीट करें। एंड नंबर 3, फिर हम इस तरह से टांग को आगे रखते हैं और दूसरी टांग को थोड़ा सा उठाते हैं। ये एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि इस एज के ऊपर खुद से करना तो फैमिली मेम्बर हेल्प करेगा। 1 2 3 4 5, ताकि जो हिप मसल के अंदर टाइटनेस है वो कम हो जाएगी। इसको भी 10 दफ़ा करना है। इसके बाद आराम से टांग को यूँ पकड़ के हम सिंपल एक हल्की एक रिदमिक पैटर्न में मूवमेंट करवाते हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़े और मसल के अंदर से जो अकड़ाव है, जो स्टिफनेस है, उसमें कमी आ जाए। ये तो देखिए कि जब इतना शदीद स्पैज़म होता है तो कई दफ़ा 1 से 2 हफ्ता लग जाता है ठीक होते हुए। बस मेक श्योर ये करें कि जिन एक्टिविटी से दर्द छिड़ती है उनको आप अवॉइड करें। जैसे इस एज को मैं रिकमेंड करूंगा कि सिंगल स्टिक चलते हुए पकड़ लें, चलते हुए थोड़ी सी बेल्ट लगा सकते हैं ताकि थोड़ी सी मसल को सपोर्ट मिल जाए। 1 से 2 हफ्ते बेल्ट लगाने में कोई हर्ज नहीं है। कोशिश करें कि कहीं आना जाना है तो 1 से 2 हफ्ते कम से कम रखें। गाड़ी में ज़्यादा देर ना बैठें। अगर मजबूरी में जाना पड़ भी जाए तो गाड़ी पे लेट के जाएं तो इंशाल्लाह इनकी जो दर्द है 1 से 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। अगर ज्यूम कर लेते हैं कि 1 से 2 दिन में बेहतरी ना आए तो फिर हम ये कहते हैं कुछ आप मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट ले लें ताकि मसल का स्पैज़म कम हो सके। साइड बाय साइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें। लेकिन मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब के केस में इनको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को भी बैक का मसला है,
अगर आप भी ट्रैवल करके आए हैं, आप उम्र 60 साल, 70 साल, 80 साल से ज़्यादा है, तो इस वीडियो को फॉलो करें और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को फॉलो करने के बाद आपकी दर्द दिनों में ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।